स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 13.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4th तक सॉल्व किए थे। इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5th से स्टार्ट करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5th, जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित एक्सरसाइज है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5th है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती हैं, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है एक शंकु है और जो कि उल्टा है, तो इसका आधार ऊपर की ओर है और ये पूरा पानी से भरा हुआ है। इस तरह से अब इसमें क्या है कि इसकी त्रिज्या दी हुई है, ये r है, यहाँ r, और इसकी जिसका मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो r बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई दी हुई है शंकु की इसमें 8 सेंटीमीटर ऊंचाई दी हुई है और ये पूरा पानी से भरा हुआ है। तो अब क्या करना है इसमें कि जो इसका आयतन है वह इसमें भरे हुए पानी के आयतन के बराबर होता है। तो इसमें पहले हम पानी का आयतन निकाल लेते हैं। तो शंक्वाकार बर्तन में भरे हुए पानी का आयतन बराबर शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, जो कि आप जानते हैं। तो इसकी वैल्यू 1/3 इंटू 22/7 इंटू r की वैल्यू है 5, इसका स्क्वायर, h का मान दिया है 8 सेंटीमीटर। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 22 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8 अपॉन 3 और 7 की मल्टीप्लाई 21 सेंटीमीटर क्यूब, इतना पानी इस बर्तन में भरा हुआ है। अब इसमें गोलियां डाली जाती हैं। कितनी गोलियां पड़ेंगी इसकी संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें एक गोली का आयतन है, उसको इसमें डालेंगे। तो इसी टाइप से कितनी गोलियां पड़ेंगी तब वह पानी जो है इस आयतन का दिया है कि 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, जो कि शंकु में पानी भरा है उसके आयतन का 1/4 भाग गोलियां डालने पर निकल जाता है। तो गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आइए पहले हम एक गोली का आयतन
निकालते हैं, या इससे पहले हम गोलियां जब डालेंगे तो इसके आयतन का 1/4 भाग बाहर निकलेगा। तो इसका 1/4 भाग निकाल लेते हैं हम लोग इस आयतन का। तो पानी के आयतन का 1/4 भाग का 1/4 बराबर हो जाएगा 1/4 गुणा 22 × 5 × 5 × 8/21। इसमें हम ये भी लिख सकते हैं बाहर निकले पानी का आयतन। तो इसकी जगह जे हो जाएगा इतना बाहर निकले पानी का आयतन। गोलियां डालने पर बाहर निकले पानी का आयतन बराबर 1/4 गुणा 22 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 8/21 सेंटीमीटर की घात 3। इस टाइप से इसमें ये निकल आता है। अब एक गोली के आयतन को ज्ञात करते हैं। अब एक गोली का आयतन बराबर 1/3 पाई, सॉरी ये 4/3 हो जाएगा। गोली का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। तो इसमें हम r की जगह कैपिटल R ले लेते हैं, क्योंकि इसकी त्रिज्या हमने स्मॉल r ली, इसके भिन्न कर देते हैं। और इसमें 22/7 गुणा r का मान दिया है, गोली की त्रिज्या दी हुई है 0.5 सेंटीमीटर। तो 0.5 का होल ऑफ क्यूब अर्थात 4/3 गुणा 22/7 गुणा 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5, ये भी लिख सकते हैं। और 0.5 भी कर सकते हैं, 0.5 और 0.5 और यहाँ भी 0.5। तो इस तरह से एक गोली का आयतन फाइंड आउट हो जाता है। और इसमें जितनी गोलियां पड़ेंगी इस शंख में जिसमें पानी भरा है, तो इतना पानी बाहर निकलता है। तो कितने गोलियां, तो एक गोली के आयतन से इसको भाग दे देंगे और गोलियों की संख्या निकल आएगी। तो चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माना n गोलियां डालने पर इतना पानी निकलता है, तो n गुणा इतना आयतन हो जाएगा। एक गोली का आयतन गुणा n गोली का आयतन बन जाएगा। n से गुणा कर देंगे तो इतना पानी निकलेगी। n बराबर हो जाएगा गोलियों की संख्या, जितना पानी निकलता है बटे एक गोली का आयतन। तो इतना नोट कर लीजिएगा। अब इसमें इस टाइप से गोलियां ये पड़ेंगी, समान गोलियां हैं। कितनी गोलियां इसमें डाली जाएं? जब एक गोली पड़ेगी तब कुछ निकलेगा, इस तरह से कितनी सब गोलियां, तब पानी बाहर निकल जाएगा। तो गोलियों की संख्या एक गोली के आयतन से हमने भाग दे दिया। तो इसमें 4/3 गुणा 22/7 इस टाइप से इसमें हमने सूत्र लिख दिया। गोलियों की संख्या बराबर बाहर निकले पानी का आयतन बटे एक गोली का आयतन, यह मान रख दिया इनका। इस टाइप से, और इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये
21 से 21 कैंसिल हो जाते, 22 से 22 कैंसिल हो गए, और ये आ गया है आपका 1/4, 4 नीचे आ जाएंगे, और ये 5 इंटू 5 इंटू 8 अपान 4, और 4 की मल्टीप्लाई 4 इंटू 4 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, इस टाइप से। तो ये 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर हम 5 इंटू 5 अपान 2 इंटू 0.5 0.5 0.5, अब ये दशमलव हटा देते हैं, और दशमलव के नीचे 1 और 1 जीरो बढ़ गया, एक अंक, ये हटाया, 1 जीरो और बढ़ा दिया, ये हटाया, 1 जीरो और बढ़ गया। अब यहाँ से 25 हो गया, ये इससे कैंसिल हो जाता है। अब 5 दूनी 10 और 2 एकम 2, इस टाइप से 100 गोलियां डाली जाएं इस टाइप से, तो 1/3 इस 1/4 जो है भाग इस पूरे आयतन का पानी निकल जाएगा। तो 100 गोलियां डालने पर नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। मतलब एक बेलन पर दूसरा बेलन रखा हुआ है, लेकिन जिसकी ऊंचाइयां और त्रिज्याएं भिन्न भिन्न हैं। से लोहे का एक स्तंभ बना हुआ है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है। जबकि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। पाई बराबर 3.14 दिया हुआ है। तो पहले हम इसमें कह रहा है कि एक बेलन है, बेलनाकार, इस टाइप से बनाते हैं। ये एक बेलन हो गया, इसमें 220 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई दी हुई है। h बराबर है 220 सेंटीमीटर, और इसका व्यास दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ये व्यास है 24 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या हमने मान ली r है। तो माना बड़े बेलन की त्रिज्या कैपिटल R मान लेते हैं। कैपिटल R है, तब व्यास दिया है, तब 2R बराबर दिया है इसमें कि 24 सेंटीमीटर। तो R बराबर हो जाएगा इसमें 12 सेंटीमीटर। R बराबर यहाँ हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब इस पे आगे दिया है और इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं, ये h दी हुई है, तो इसे भी कैपिटल H ही मान लेते हैं। ऊंचाई कैपिटल H बराबर 220 सेंटीमीटर।
अब इसमें आगे दिया हुआ है कि जिस पर 60 सेंटीमीटर ऊंचाई और 8 त्रिज्या वाला दिया हुआ है, दूसरा तो 8 है और ये दी है 24, तो इसकी त्रिज्या इस टाइप से ये रखा हुआ है दूसरा बेलन। इसकी ऊंचाई स्मॉल एच जो कि दी हुई है 60 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। यहाँ लिख लेते हैं स्मॉल आर त्रिज्या, जो कि इसमें दी हुई है 8 सेंटीमीटर। तो इसमें छोटे बेलन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 60 सेंटीमीटर। अब इस प्रकार ये एक स्तंभ बनाया जाता है, तो इसमें कितना लोहा लगा है ये निकालना है। तो जितना लोहा इसके आयतन में होगा उतना ही इसका आयतन, दोनों का आयतन जोड़ देंगे तो घन सेंटीमीटर में आयतन ज्ञात हो जाएगा। तो इस स्तंभ में लगे लोहे का आयतन बराबर बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। अब इस प्रकार हमने इसको लिख लिया। तो बड़े बेलन का आयतन पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच इंटू में दोनों का आयतन। तो इसमें पाई कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर एच प्लस स्मॉल आर स्क्वायर एच, और ये मान आ गया पाई का मान 3.14 दिया हुआ है सवाल में। और इसकी त्रिज्या दी हुई है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर गुणा एच दी है 220 प्लस स्मॉल आर दी है 8 का स्क्वायर गुणा एच दी है 60। ये इतने घन सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 3.14 इंटू, यहाँ से चाहे तो कॉमन ले लीजिएगा, तो कितना कॉमन हो जाएगा 0 मीन्स 10, और इसमें पहले हम लिख लेते हैं 12 इंटू 12 गुणा 220 प्लस 8 गुणा 8 गुणा 60। तो यहाँ से 4 कॉमन हो जाएंगे, 4 यहाँ से, 4 यहाँ से, 4 यहाँ से, तो 3.14 गुणा 4 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 4 यहाँ से, तो 4 हो गया, 4 3 12 आ जाएगा, और 4 यहाँ से, 4 यहाँ से, 4 और कॉमन ले लिए हमने। अब इस टाइप से, और 10 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से 4 यहाँ से कॉमन लिए, 4 3 12, 4 3 12 ये वाले, और यहाँ से 10 कॉमन ले लिए तो बचे हैं 22। यहाँ से 4 दूनी 8, 4 दूनी 8,
और 10 कॉमन ले लिए तो 6 बचा यहाँ से। अब यहाँ से हम और कॉमन ले सकते हैं 3, और चाहे तो इसको हम जोड़ सकते हैं। तो इतना नोट कर लीजिएगा बच्चों। अब इसमें हमने इसकी मल्टीप्लाई कर ली, 3 तिया 9, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, 1 19, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 चौक 16, 16 चौक 64 के 4 हासिल 6, और 16 एकम 16 और 6 22 हासिल 2, 16 तिया 48 और 2 50 और 1 0। तो यहाँ 2 अंक बाद दशमलव और गुणा 8 और 4 12, 9 2 11, 1 12 और यहाँ 2 आ गया। इस टाइप से अब इसमें 502.40 इंटू 222 सेंटीमीटर क्यूब और एक संबंध दिया है कि जो है 1 घन सेंटीमीटर बराबर 8 ग्राम। तो इतने घन सेंटीमीटर में कितना वजन होगा, उसका संयत होगी। तो लिखिए, चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान बराबर 8 ग्राम और इसलिए 50.40 इंटू 222 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना होगा। तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 गुणा 502.40 गुणा इतने ग्राम आ गया है। और इसे हमें बदलना है किलोग्राम में। तो 1000 से इसे हम डिवाइड कर देंगे। 8 गुणा 502.40 गुणा 222 अपान 1000, ये बन जाएगा इतने किलोग्राम। अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड। इसकी मल्टीप्लाई ये आ गई है, इसकी और इसकी इतनी आ गई, और इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया इतना। तो इसे हम लिख देते हैं 8 9 2 2 6 2 4 0। अब 2 अंक बाद दशमलव और बटे 1000, तो ये 3 0 और ये दशमलव 3 अंक बाद इधर बाई तरफ खिसक आएगा। जब ये 3 0 काटेंगे तो 892.2624, तो ये लगभग बन जाएगा। 2 अंक यहाँ से हटा देते हैं, 892.26 kg। इस टाइप से ये हमारा आंसर हो जाता है। इस स्तंभ में इतना लोहा लगा हुआ है। तो स्टूडेंट्स इसे नोट कर लीजिए। ये हमारा रफ वर्क हो जाता है, ROUGH रफ वर्क। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7th। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। आगे लिखा है इसमें, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब एक ठोस है जो शंकु और अर्धगोले से मिलकर बना हुआ है। इस ठोस को पानी से भरे एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि ये बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्न
दिया हुआ था, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें दिया है कि एक शंकु और एक अर्धगोले से मिलकर एक ठोस बना हुआ है, और जिसकी ऊंचाई शंकु की दी हुई है 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर दी हुई है। ये 60 सेंटीमीटर, तो इस बेलन की भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर दी हुई है। ये तीनों की त्रिज्या बराबर हो गई 60-60 सेंटीमीटर। ये भी 60 सेंटीमीटर हो गई त्रिज्या, और इसकी ऊंचाई जो दी हुई है ठोस की, जिसमें शंकु के भाग की ऊंचाई h जो कि 120 सेंटीमीटर दी हुई है ये, और इसकी त्रिज्या जी भी हुई। तो इस टाइप से ये त्रिज्या 60, ये त्रिज्या 60 सेंटीमीटर हो गई ये, और ये इसकी ऊंचाई 120 है। अब 120 जे और 60 जे, ये आपकी हो जाती है 180, और बेलन की ऊंचाई भी 180 सेंटीमीटर है, और बेलन में पानी भरा हुआ है पूरा। तो अब इसमें कह रहा है इस ठोस को बेलन में डुबोने पर पानी निकल जाता है, तो शेष पानी जो उसमें बचा है उसका आयतन ज्ञात करना है। तो पानी जो निकलेगा, पहले तो जी इसमें जितना पानी भरा है बर्तन में, मतलब बेलन में, उसको निकालेंगे। जितना आयतन होगा बेलन का, उतना ही बेलन में भरे पानी का आयतन होगा। दूसरी बात कि इससे पानी कितना निकलेगा, जितना इस ठोस का आयतन होगा, अर्थात शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, उतना ही पानी बाहर निकलेगा। इस बाहर निकले पानी के आयतन को बेलन के आयतन के पानी से घटा देंगे, तो शेष पानी, आयतन जो बचा हुआ है शेष पानी बेलन में, वह उसका मान निकल आएगा। तो आइए हम लोग याद करते हैं। तो ये पहले पानी था इसमें, फिर पानी निकल जाएगा इस टाइप से। तो इसमें बेलन में भरे पानी का आयतन बराबर बेलन का आयतन, और ये होता पाई। आर हमने तीनों की समान है, और एच इसे हमने कैपिटल दे दिया नाम, तो पाई आर स्क्वायर मीन्स 60 ही रहेगा। चलिए इतना ही लिख लेते हैं। अब ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शेष बचे पानी का आयतन। ठोस को डुबोने पर निकले पानी का आयतन बराबर ठोस का आयतन। इतना पानी निकल जाएगा। तो इसे क्या करेंगे, अब इतना पानी निकल जाएगा तो शेष कितना बचेगा, तो बेलन के आयतन से इसको घटा देंगे। तो ठोस के आयतन में शंकु का आयतन था, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई
आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, इतना पानी निकल जाएगा। तो शेष कितना, इसमें से इसको घटा देते हैं तो ये शेष पानी का आयतन निकल आएगा। तो नोट कर लीजिए इतना। तो इसमें बेलन में शेष पानी का आयतन बराबर बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच माइनस ठोस में शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। अब इसमें हमने यहाँ से ब्रैकेट तोड़ दी, ब्रेक कर दी। अब और इसमें पाई आर स्क्वायर तीनों में कॉमन ले लिया तो इस टाइप से आ जाता है। अब इसमें पाई का मान 22/7, आर का मान दिया हुआ है 60 का वर्ग, एच का मान यहाँ 180 माइनस 1/3, इसका मान है 120 माइनस 2/3, यहाँ है 60। तो 3 चौक 12 40 आ जाएगा, 3 दूनी 6 20। अब इसे हल करेंगे, 22/7 इंटू 3600 मतलब 3600, और ये आ जाएगा 20 दूनी 40 और 40 80, तो यहाँ आ जाएगा 100। तो ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। इतना पानी शेष बचेगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तब तक इतना नोट कर लीजिएगा। नोट ये आ गया है इतने घन सेंटीमीटर। अब इसे हम घन मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, ध्यान देना है कि सेंटीमीटर को बदलते हैं तो 100 से भाग करते हैं, और फिर 3 बार सेंटीमीटर है तो 3 बार 100 से इसे भाग देंगे तो ये मीटर की घात 3 बन जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये आ गया है आपका इसकी मल्टीप्लाई हो गई तो ये 792। अभी हम लोगों ने मल्टीप्लाई की थी यहाँ पर, और 100 से और भाग है तो यहाँ 2 जीरो कैंसिल होके यहाँ दशमलव लग जाएगा। तो ये 7.92/7 मीटर की घात 3। अब ये 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, 7 एकम 7, इतने मीटर की घात 3 पानी उस बेलन में बचेगा। यही आंसर है। तो इसे नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, और हम लोग NCERT की बुक्स ही सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें लिखा है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है। तो बेलनाकार बर्तन, इसमें गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है। इस क्वेश्चन को 2 बार यहाँ तक पुनः हम लोगों ने समझा। इसके आगे लिखा है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है, इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने ये ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 घन सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, ये मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है, जबकि पाई इज इक्वल टू 3.14 है। तो पहले हमें इसमें क्या करना है, इसमें जो बर्तन है उसमें जितना पानी होगा, जितना उसका आंतरिक आयतन होगा, तो उसका आयतन निकालेंगे आंतरिक, ये मानते हुए। तो इसमें बेलनाकार गर्दन है, इसमें ये दी हुई है, और इसका अर्धगोलाकार पात्र है, सॉरी गोलाकार पात्र है दिया हुआ इसमें।
इस टाइप से ये फिगर इस टाइप की बनेगा डायग्राम कि ये गर्दन बेलनाकार है और ये पात्र नीचे का भाग जो है वो गोलाकार दिया हुआ है। तो इसकी ऊंचाई दी है 8 सेंटीमीटर और इसका व्यास दिया था 2 सेंटीमीटर। तो हमने त्रिज्या गर्दन की मान ली है r है, तब 2r बराबर 2 सेंटीमीटर दिया, r बराबर हो गया 1 सेंटीमीटर। और गोलाकार भाग की त्रिज्या कैपिटल R मान ली, तब इसका व्यास दिया है 8.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ इसकी R हो जाएगी 8.5/2 और इसे भाग कर देंगे, सॉरी दशमलव हटा दिया, एक जीरो इधर है, एक जीरो बढ़ा लिया, तो 5 चौक 20 और 5 एकम 5 और 3 8 5 सते 35 और ये हो जाएगी 17/4 सेंटीमीटर। तब इसमें कितना पानी भरा हुआ है ये प्रश्न आपसे कह रहा है कि इसमें माप कितनी है। तो बर्तन में भरे पानी का आयतन बराबर गर्दन का आयतन, मतलब बेलन का आयतन। तो इस टाइप से लिख सकते हैं, बेलनाकार गर्दन का आयतन मतलब बेलन का आयतन का सूत्र लगेगा प्लस गोलाकार भाग का आयतन। तो इतना इसमें पानी भरा हुआ होगा, इसमें बेलनाकार आकृति में, इसमें गोलाकार आकृति में। तो इसमें पाई r² h और इसमें 4/3 पाई r³। इसमें पाई कॉमन ले लेंगे और पाई का मान भी शायद दिया हुआ है, 3.14 दिया है। r का मान यहाँ से दिया है 1 का वर्ग, ऊंचाई 8 दी है, तो यहाँ 4/3 और r का मान दिया हुआ है 17/4 इसका क्यूब। तो यहाँ से हम इस ब्रैकेट का यूज करेंगे, पाई का मान रख लेंगे 3.14, यहाँ आ जाएगा 8 एकम 8 प्लस 4/3 गुणा 17/4 गुणा 17/4 गुणा 17/4 इस टाइप से। तो 4 एकम 4 ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से इनकी मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करके इसमें सॉल्व कर लेंगे। तो इतना स्टूडेंट्स नोट कर लीजिएगा। इसका सॉल्यूशन करने पर इसकी मल्टीप्लाई इतनी आ गई और इसकी इससे डिवाइड कर दिया हमने, तो 102.354 और इसमें फिर ऐड कर दिए 8, 110.354 आया। फिर इसकी मल्टीप्लाई, तो इतने सेंटीमीटर की घात 3 इसमें पानी भरा है, तो 346.51 सेंटीमीटर की घात 3 हम ले लेते हैं। इस बर्तन में इतना पानी भरा है, जबकि छात्र कह रहा है कि इसमें 345 सेंटीमीटर की घात 3 पानी भरा है। तो ये उत्तर सही नहीं है। छात्र द्वारा पानी का आयतन बर्तन में 346 सेंटीमीटर की घात 3, सॉरी यहाँ 345 छात्र ने, बर्तन में 345 घन सेंटीमीटर कहा, जबकि पानी का
सही आयतन 346.51 सेंटीमीटर की घात 3 है, अतः छात्र का उत्तर गलत है। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपके क्वेश्चन बोर्ड में आने की स्थिति में है। एक क्वेश्चन इससे अवश्य आता है। तो इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही। इनको अधिक से अधिक तैयार कर लीजिए बोर्ड की दृष्टि से, और यदि लेक्चर अच्छा लगे, समझ में आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। शेष नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो 13.3 नेक्स्ट लेक्चर में होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और घर पर रहिए और सेफ रहिए।